हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो में होने वाले हैं बहुत ही प्यारे से पॉजिटिव रिएक्शंस लोगों के, जिन लोगों को रिकवरी हो रही है कमर दर्द में, क्या स्लिप डिस्क से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है जिनको, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। साथ ही लूँगी आप लोगों के सवाल जो रिसेंटली आपने मुझसे पूछे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहला जो कमेंट मैं शेयर कर रही हूँ, ये मनीषा नाम से आईडी है और इंस्टाग्राम पे ही इन्होंने मुझसे बात की। इनकी चाची को बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा दर्द में थी वो। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 1 मंथ उन्होंने वो सारी चीज़ें फॉलो की हैं जो मैं बताती हूँ आप लोगों को वीडियोज़ में, वो इन्होंने किया है। और अभी इनका जो रिसेंट कमेंट है पढ़ के अच्छा लगता है, खुशी होती है दिल से कि किसी को आराम आया, क्योंकि वो इतनी दर्द में थी, वो खुद बात भी नहीं कर पा रही थी। तो ये इन्होंने लिखा है कि मेरी चाची ने आपको बहुत सारा थैंक यू कहने को कहा है। वो बहुत सालों से परेशान हैं, अब जाकर उनको आराम होने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये एक्सपीरियंस, देखिए मैं पुरानी चीज़ें आपको यहाँ पे बता नहीं सकती, फिर भी जितना याद रहता है मैं बताती हूँ कि वो इतने दर्द में थी, वो सिर्फ लेटी हुई थी चारपाई में जब उन्होंने मुझसे बात की। और इन्होंने कहा कि वो बात भी नहीं कर पाएंगी। तो मैंने कहा कि मैं जो प्रिकॉशंस बताती हूँ वो तो पेशेंट को ही करने पड़ेंगे ना। तो वो मैंने बताए हैं उनको, वो सारी चीज़ें की हैं इन्होंने, यूनानी मेडिसिन भी ली हैं। और क्योंकि जब कहीं और से आराम नहीं आ रहा, सब चीज़ें ट्राई करके बैठे होते, तो इंसान ये एक बार ये सोच ही लेता है कि चलो ये भी करके देखें। तो वो किया है इन्होंने और इनको उसका बेनिफिट मिला है। मुझे खुशी हो रही है ये चीज़ बताते हुए। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी मेडिसिन आप बिल्कुल किसी से कंसल्ट करके लीजिए, चाहे जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं, लेकिन प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है, उसके बिना रिलीफ नहीं आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मसाज और सिकाई उसमें हेल्प करती है। तो मनीषा जी, आपको भी थैंक यू। आपने कम से कम किसी को हेल्प करने की कोशिश तो की है, चाहे वो फैमिली मेम्बर है या कोई और भी हो। अगर ज़रूरतमंद है तो उसको बताना, ज़रूर बताना चाहिए कि शायद उनको भी रिलीफ आ जाए, है ना। अगला एक्सपीरियंस ज्योति जी का है, जिनको अभी 2 मंथ हुए हैं सभी चीज़ें करते हुए जो मैं बताते आ रही हूँ आप लोगों को, कि क्या क्या प्रिकॉशंस इसमें ज़रूरी है। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो इन्होंने की हैं, मेडिसिन वगैरह सब कंटिन्यू है इनकी। और इनको 2 मंथ हुए हैं और अब इनको 50% रिलीफ है, जो इन्होंने अपना मेंशन किया है अपने कमेंट में कि 2 मंथ से दवाई खाई हूँ, मालिश और सिकाई भी कर रही हूँ, अब मुझे 50% आराम मिला है। तो जब अगर 50% आराम मिला है और एक इतने लंबे टाइम के बाद जब इतना आराम आता है, तो बस फिर थोड़ा सा ये उम्मीद हो जाती है कि हाँ, हम पूरी तरीके से भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया है और हमेशा बताती हूँ कि जब आपको आराम आने लगे तो अपने ऊपर ढील मत छोड़िए। ये इस तरह की तकलीफ़ नहीं है कि बुखार में आपको बुखार ठीक होने लग रहा है तो आप बेफिक्र होकर कुछ भी कर सकते हैं, ये ऐसी तकलीफ़ नहीं है। अगर आपको 50% आराम आया है और आप सोचने लगें कि अब तो मैं इतना तो ठीक हो ही गई हूँ कि मैं घूम फिर के आऊँ, मैं अपना काम कर सकूँ, तो ऐसे में आपको फिर प्रॉब्लम्स बढ़ती है। जितना आराम आया था वो भी चले जाता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों ने कि जब आराम आ रहा है तो उसे 100% तक ले जाने के लिए परहेज बिल्कुल करिएगा। बिना परहेज के आराम नहीं आएगा। ठीक है जी। अगला एक्सपीरियंस ये कनक जी का है और इनका जो रीसेंट कमेंट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इन्होंने लिखा है, मुझे इस दवाई से बहुत आराम मिला है दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यूट्यूब पर सबको इसके लिए बताया। मेरे 2 साल से स्लिप डिस्क के कारण बहुत ख़राब निकले हैं। रो रो के मैंने टाइम काटा है, पर आपके कारण ये नया साल मेरे लिए बहुत अच्छी शुरुआत लेके आया है। मेरी बॉडी पेन फ्री हो गई है। आपका दिल से थैंक यू। थैंक यू, यू मोस्ट वेलकम डियर। देखो, मैंने जो जो किया है मैंने बिल्कुल ईमानदारी से वो चीज़ें बताई हैं। और ये सब ऊपर वाले की रहमत है कि अगर किसी को किसी चीज़ से रिलीफ आ रहा है और वो चीज़ अगर हम किसी और को बताएं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और ये तो बहुत अच्छा काम है, मैं ये समझती हूँ। लेकिन कोई भी मेडिसिन हो, आप बेहतर है जो भी अपना ट्राई करना चाहें तो किसी से कंसल्ट करके लें, ये मेरी सलाह रहेगी हमेशा। ठीक है, बिना खुद से कभी भी कोई चीज़ ऐसे मत लें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे कर लेते हैं।
और बिना सोचे समझे अपने आप पे ट्राई करते हैं तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर किसी को बेनिफिट है तो फिर वो बेफिक्र होकर उस चीज़ को कर सकता है। पर ध्यान रहे कि मेडिसिन चाहे जो भी हो, लेकिन जो मैं एक्सपीरियंस में जो मैंने अपने ऊपर देखे हैं, मैंने किया है, जो मैंने खुद को ठीक करने के लिए किया है, वो सब मैंने डिटेल में बताया है और वो करना ज़रूरी है। और लोग सिर्फ ये सोच के बैठ जाते हैं कि हम सिर्फ दवाई खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। और इस चीज़ की सीरियसनेस भी धीरे धीरे पता चलती है। आगे मैं एक भाई का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप लोगों को समझ आएगा कि मैं क्यों ये चीज़ें बोलती हूँ बार बार, है ना। तो आपको आराम आ रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इतने लंबे टाइम के बाद आपको आराम आया है तो बस अपने इस आराम को हमेशा के लिए, जो कहते हैं ना, बिल्कुल तंदुरुस्ती में चेंज करना है और उस चीज़ पे अपने प्रिकॉशंस पे अमल करना है। मसाज से कहीं भी कंटिन्यू रखनी है, एकदम से कुछ भी खुद से नहीं करना है, ठीक है। जब आप बिल्कुल ठीक फील करें उसके भी 1.5-2 साल तक अपना हैवी वज़न उठाने का या झटके लगने से खुद को बचाना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ पर आपको फोकस रखना है, ठीक है जी। अगला जो एक्सपीरियंस है ये वी रजनीश जी करके आईडी है। इन्होंने लिखा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपने ये दर्द बहुत सहा इसलिए आप दूसरों का दर्द बहुत अच्छे से महसूस कर पाते हो। 2.25 साल से मुझे भी L4 L5 की समस्या बहुत सीरियस रही है, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट की बताई हुई 2 एक्सरसाइज से आराम मिला हुआ है। बीच में मुझे ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि मैं ठीक हो गया हूँ, पुराने दर्द और तकलीफ को भूल सा गया और लापरवाही करने लगा। तो सबक मिल गया, मुझे फिर से वापस दर्द आया, लेकिन उतना नहीं। ये भी अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा दर्द नहीं आया, है ना। इन्होंने लिखा, आप सही कह रहे हो कि परहेज रखना ही होगा। आपकी वीडियो देखकर अच्छा लगता है कि कोई इस दर्द तकलीफ़ को सही से समझने वाला है और बहुत अच्छे से दूसरे भाई बहनों को जो इस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं उनको सही सलाह दे रहा है, उनको मजबूत कर रहा है। ईश्वर आपकी स्वस्थता को और अच्छा करे और आप यूँ दूसरों की सहायता करें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। बस जो चीज़ें मैं करती आ रही हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मैं ये करके मैं अपनी इतनी, मतलब जैसी मेरी कंडीशन से अगर खड़ी हो सकती हूँ तो कोई दूसरा भी हो सकता है और ठीक हो के वो अपनी पूरी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर सकता है बिना किसी टेंशन के। सिर्फ मुझे अपना ध्यान यही रखना होता है कि मैं कोई बहुत भारी वज़न ना उठाऊं या मैं अपनी कैपेबिलिटी से बहुत ज़्यादा अपने आप को फोर्स ना करूं काम करने के लिए, जिसकी वजह से मुझे तकलीफ़ में दोबारा जाना पड़े वापस। तो बस मैं इन चीज़ों का ध्यान रख के मैं अपनी सारे ही काम ज़िंदगी के, ऐसा कोई काम नहीं है जिसके लिए मुझे किसी और के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है ना। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो हर कोई कर सकता है, सिंपल सा मेथड है और यही चीज़ें मैं सबको बताने की कोशिश करती हूँ। कुछ लोगों को समझ नहीं भी आती है तो बार बार बताती हूँ। बाकी अपनी स्थिति को देखकर इंसान को खुद भी समझना चाहिए और हौसला तो रखना ही चाहिए। हौसला तो कभी तोड़ना नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई तकलीफ़, कोई भी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती अगर कोशिश की जाए और सही इलाज हमें मिल जाए तो। बस मैं यही कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू मेरा हौसला बढ़ाने के लिए भी। अगला जो एक्सपीरियंस है ये पंकज उपाध्याय नाम से आईडी है और इनसे मेरी बात हुई है इंस्टाग्राम पर ही, और इनका जो रीसेंट कमेंट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस साथ ही इन्होंने मुझसे पूछा है, वो भी मैं इनका आंसर दूंगी। इन्होंने लिखा है, नमस्ते दीदी, आप बहुत अच्छा मेडिसिन बताए हो, उससे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू और धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए, अच्छी बात है कि आपको आराम है। आपको मैंने इनका एक्सपीरियंस पहले भी शेयर किया था जब इनको आराम आना स्टार्ट हुआ था, और अच्छी बात है कि इनको इतना रिलीफ आ गया है कि अभी अपनी लाइफ के सारे काम अपना कर पा रहे हैं। और इन्होंने पूछा है कि मैं चावल, ये उड़ीसा से हैं और चावल लगातार वहाँ, आपको पता है वहाँ चावल ही खाए जाते हैं, तो इन्होंने पूछा है क्या मैं खा सकती हूँ। तो मैं इसका सिंपल सा जवाब यही दूंगी कि एक तो किसी को हैबिट होती है ना, तो उनका अलग एनवायरनमेंट है, वहाँ का सब कुछ अलग है और उनकी हैबिट है। तो मैं इसमें यही कहूँगी कि आप लेकर देखिए चावल। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं बढ़ती है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपका तो तीनों टाइम का खाना ही वही है, तो आप लेके देख सकते हैं। लेकिन हर किसी के लिए ये नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। जो लोग ठीक हो गए हैं
वो लोग यूज़ करके देख सकते हैं। और हो सके तो चावल में हल्दी डाल के यूज़ करके देखो, ताकि आपको उसकी ना जो बाई बोलते हैं ना, बादस, वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से लेके देख सकते हो। और अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो आप लीजिए, क्या मसला है उसमें। ठीक है जी। अब मैं आप लोगों के सवाल ले रही हूँ। ये सबसे पहले कपिल सिंधे जी का सवाल है कि मेरी सिकाई और मसाज से पेन में थोड़ा आराम होता है, लेकिन थोड़ा चल या बैठ जाता हूँ तो फिर से दर्द बहुत तेज़ बढ़ जाता है। दर्द के साथ साथ कमर अकड़ जाती है। अब मैं तो करवट लेकर भी नहीं सो पाता हूँ। कमर अकड़ी अकड़ी रहती है, ऐसा लगता है जैसे मेरी कमर जाम हो रही है। और आपने यूनानी मेडिसिन की कोई पिक वो मैंने बना रखी है ऑलरेडी। आप मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। अगर कुछ और पूछना हो तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आपको प्रॉपर मेडिसिन जो भी आपको बेनिफिट दे वो मेडिसिन लीजिए, और मसाज और सिकाई वो कंटिन्यू रखनी है। और चलना बैठना ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। 20 मिनट से ज़्यादा ना चलें, ना 20 मिनट से ज़्यादा आपको बैठना है लगातार, ना 20 मिनट से ज़्यादा खड़े होना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। झुकना, वज़न उठाना, नीचे बैठना तो बिल्कुल नहीं, पालथी नहीं मारनी है, आपको सीढ़ी नहीं चढ़नी है, आपको टू व्हीलर पे ना तो बैठना है ना चलाना है, आपको अवॉइड करना ही है। तो जब प्रिकॉशंस लेंगे आप तो, और आपको सही मेडिसिन आपको शूट कर जाए जो वो मेडिसिन आप लीजिए, तो जब आप ये सब करेंगे तो आपको रिलीफ आना स्टार्ट होगा और वो कंप्लीट लेके जाएगा। ठीक है। लेकिन इसमें जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, और आपको ये नहीं सोचना है कि अरे यार थोड़ा टहल के आता हूँ, 1-2 किलोमीटर चलने से कुछ नहीं होगा। ये चीज़ें नहीं काम करती हैं जो मैंने बताया। बाकी तो आप डॉक्टर से ऑलरेडी पूछ चुके होंगे, आपको पता है कि क्यों रिलीफ नहीं आ रहा है। अगर नहीं रिलीफ आया है उन चीज़ों को करने से, तो अब फिर अपने आप को स्लो करना चाहिए आपको। ये मेरी सलाह है। ठीक है। अगला सवाल किसी ने पूछा है कि मैम क्या 80% आराम होने पर भी थोड़ा सा भी नहीं बैठ सकते आलथी पालथी मारकर? बिल्कुल मत बैठिए। अगर आपको दोबारा ये तकलीफ़ नहीं बढ़ानी है तो अभी तो मत बैठिए। 80% से कुछ नहीं होता भाई साहब। जब 100% भी ठीक हो जाओगे ना, उसके बाद भी आलती पालथी मारने से थोड़ा बचिए, क्योंकि मैं और लोगों की भी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। एक भाई साहब बोल रहे थे कि मैं खेती का काम भी कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, मैं 100% ठीक हूँ, क्या मैं पालथी मार के बैठ सकता हूँ? तो मैंने सिर्फ उनको ये बोला कि अभी आप एकदम नीचे मत बैठना, आप चेयर पे बैठ के देखो पालथी मार के। तो 2 दिन में ही उनका दर्द बहुत ज़्यादा वापस आया, बहुत तेज़ी से। तो ऐसा मत करिए, मत करिए। क्यों ज़रूरी है पालथी मार के अभी बैठना? एक लंबे टाइम के बाद ही आप ये सब करिएगा, क्योंकि जॉइंट हिल जाते हैं। आई थिंक कि जॉइंट हिलते हैं पालथी मारने से, इस वजह से। और टेल बोन सीधा टच होती है सरफेस से, शायद इस वजह से दर्द वापस आता है। तो जल्दीबाजी मत करिए। ठीक है। आप चेयर पे बैठ के आप अपने सारे काम कर सकते हो, तो क्यों आपको पालथी मारना है भाई? ठीक है। आपने पूछा है पालथी मार कर या उकड़ू। प्लीज़ उकड़ू तो बिल्कुल भी मत बैठना। उकड़ू तो बहुत बहुत नामुमकिन है। उकड़ू हर किसी के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि सारा दिन लेटे रहने पे ज़्यादा दर्द नहीं होता, पर उकड़ू बैठने पे ज़्यादा होता है। ओ डियर, आपको उकड़ू तो बैठना ही नहीं है, नीचे नहीं बैठना है। तो नीचे में उकड़ू ही तो होता है नीचे, और क्या होता है? पालथी तो वैसे ही नहीं मारनी है, बेड पे भी नहीं मारनी है। और नीचे बैठने का मतलब है कुर्सी से नीचे की पोजीशन में बैठना। आप उकड़ो बैठ रहे हो, आप ठीक नहीं हो सकते हो ऐसे। तो ये मत करिए, आपके लिए सारा प्रिकॉशन सब बेकार हो जाता है। आप उकड़ो बैठ रहे हो तो। ठीक है। नीचे बैठना ही नहीं है, सिर्फ कुर्सी पे बैठना है, कुर्सी के अलावा कहीं नहीं। खाना खाना है, सब्जी काटना है, बैठ के बात करनी है, सिर्फ कुर्सी पे बैठना है और कहीं नहीं। नहाना है तो 1 फीट के स्टूल पे, बाकी और कहीं पे स्टूल भी नहीं यूज़ करना है। अगला सवाल मीना जी का है, और इन्होंने लिखा है कि मैं 1.5 माह से बेड में हूँ, डिस्क प्रॉब्लम हुई है, नस दब गई है, बताया है, असहनीय दर्द हुआ था, अभी भी बहुत दर्द है, खासकर जब मैं बैठ रही हूँ, उठती हूँ तब आँखों से आंसू आते हैं। आपका वीडियो देख रही हूँ, थोड़ा सहारा मिलता है। 52 एज है, क्या ये दर्द ख़त्म हो जाएगा मेरा? 100% ख़त्म हो जाएगा जी, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें। आपने जो मैंने अभी आपसे पहले किसी को बताया है कि आपको ये परहेज करने ही करने हैं,
और एक बार भी आपको झुकना, बैठना, नीचे जो भी मैंने मना किया ना वो एक बार भी नहीं करना है, ठीक है। मालिश का तेल मैंने जो बता रखा है वो करिए, अदरवाइज़ फिजियोथेरेपी कराइए। न्यूरो सर्जन के अलावा किसी को मत दिखाइए, सबसे पहले न्यूरो सर्जन को ही दिखाना है आपको, ठीक है, ताकि आपकी प्रॉब्लम का असल आपको पता हो कि किस वजह से ये दर्द हो रहा है, ठीक है। मेडिसिन लीजिए, जो मैंने प्रिकॉशन, जो लाइफस्टाइल मैंने बताई है वो आपको एज इट इज़ करनी है, फिक्र मत करिएगा। हाँ, मैं ये ज़रूर बता देती हूँ कि कभी कभी आप होपलेस हो जाता है बंदा और आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, आपको मुझसे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करेंगे, मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो मैं आपसे बात करूँगी, ठीक है। घबराना नहीं है, अपने आप को हिम्मत दीजिए। मालिश और सिकाई से बहुत रिलीफ मिलता है और प्रिकॉशन से आधे से ज़्यादा तकलीफ़ यहीं घट जाती है परहेज करने से, तो वो आपको करनी है। और बैठना उठना जैसे मैं बताती हूँ 20 मिनट से ज़्यादा नहीं, और चारपाई पे नहीं लेटना है, सिर्फ बेड पे लेटना है, रुई के गद्दे पे ही लेटना है। तकिया मत लगाइए सिर के नीचे, जब सीधे लेटते हैं करवट लेते हैं तो लगा सकते हैं पतला तकिया। तो अपनी चीज़ों को बैलेंस कीजिए और घबराइए नहीं, खुश रहिए। जब इतने लोग ठीक हो रहे हैं और जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, वो इसीलिए मैं उन लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, ताकि जो लोग टेंशन में है, डिप्रेशन में है, उन लोगों को ये राहत रहे कि वो भी तो ठीक हो रहे हैं इतने लंबे टाइम के बाद। तो आपने कोशिश करनी है और घबराना नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ओके जी। आपने आगे लिखा है कि जांग और कूल्हे में असहनीय दर्द है और नस दबने से हुआ है, बाकी कहीं नहीं होता है, उठने बैठने में इन्फ्लामेशन होता है बहुत। आपको मैं बता दूं कि मुझे स्टार्टिंग में सिर्फ कमर में हुआ था, फिर पैर में दर्द हुआ, फिर टेल बोन में हुआ, तो ये तकलीफ़ बढ़ जाती है अगर हम परहेज का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपने जो भी आपकी चाहे जांग और कूल्हे में दर्द है, लेकिन फिर भी आपको परहेज सारे करने हैं, बिना कोई भी परहेज डिस्टर्ब किए आप, मतलब कुछ भी गलती नहीं करनी है। ये नहीं सोचना है कि मेरी तो कमर में तो दर्द नहीं है, मेरी गर्दन में तो दर्द नहीं है, तो मैं ये क्यों करूं, मेरे पैर सुन तो नहीं हुए, मेरा हाथ सुन तो नहीं हुआ, तो मैं ये क्यों ना करूं। तो आपने सारी चीज़ें करनी है, हर लाइफस्टाइल जो मैंने बताई है, बेल्ट का यूज़ करना है आपको, लंबर पे, कमर पे मालिश और सिकाई करनी है, तो ये सब चीज़ें एक ही दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए आपको करना सब कुछ है, ठीक है जी, तभी रिलीफ दिखेगा। अगला सवाल ये तिलक जी का है, जिन्होंने पूछा है क्या सर्वाइकल डिस्क बल्ज या स्लिप डिस्क में ट्रेन से गर्दन, कमर में कॉलर बेल्ट लगा के सफ़र कर सकते हैं। तो हाँ जी तिलक जी, कर सकते हैं। आप अगर लेट के जाते हैं बर्थ पे तो आपको बेल्ट लगाने की या कॉलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप लेट के सफ़र कर रहे हैं तब तो आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बैठ के सफ़र कर रहे हैं तो भी आपको ध्यान रखना है, आधे घंटे से ज़्यादा बैठिएगा मत। थोड़ा सा चलना फिरना, थोड़ा लेटना आपके लिए अच्छा रहेगा। लगातार बैठ के सफ़र करेंगे तो भी दर्द आएगा, भले ही आपने बेल्ट लगाई हो या कॉलर लगाया हो, तो बैठने से भी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आप उसे यूज़ करके आप सफ़र कर सकते हो अगर अर्जेंट है तो, है ना। आप जब मेडिसिन के साथ घर के सब काम प्रिकॉशंस में रह के कर रही थी तो आप चाकू से सब्जियां कैसे काटती थी, क्योंकि इसके लिए तो गर्दन झुकाना पड़ता है। पता नहीं मैं कैसे करती थी, लेकिन मैं बिल्कुल नीचे नहीं झुकाती थी, सामने रख के थोड़ा सा सीधा करके ही काटती थी, जितना पॉसिबल हो सके गर्दन को झुकाने से बचाती थी, यही करती थी, और तो कोई रास्ता नहीं है ना। अगला सवाल ये मोनिका जी का है, जिन्होंने पूछा है कि दीदी मुझे स्लिप डिस्क है, मैं लगभग 80% रिलीफ है और मैं प्रिकॉशंस पूरे ध्यान रखती हूँ, मेरे डॉक्टर ने मेरी मेडिसिन भी बहुत कम कर दी है, बस एक न्यूरो टैबलेट दे रखी है और आफ्टर 5 मंथ अब मुझे एक्सरसाइज भी बताई है, वो भी रिलीफ ही दे रही है। मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है और ऑब्जेक्ट को पुश करने, अच्छा हैवी ऑब्जेक्ट को पुश करने के कारण हुई थी। और मुझे ये पूछना था कि क्या टेल बोन पेन मुझे हो सकता है क्या, क्योंकि कभी कभी बैठकर उठती हूँ तो प्रेशर फील होता है। हाँ जी, हो सकता है, ठीक है, आपको रिलीफ है तो आपको लंबे टाइम तक बैठना नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिएगा उसका। और बैठने के लिए आप प्रिकॉशंस तो आप जो भी कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन कॉकिक्स कुशन का यूज़ करिए अगर आप बैठ रहे हैं तो, है ना। तो टेल बोन पेन हो सकता है, किसी को बाद में भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप बैठने के लिए कॉकिक्स कुशन का यूज़ करिए जब भी आप बैठ रहे हो, टेक लगा के ही बैठना है, ठीक है। 80% रिकवरी है, अभी 100% तो है भी नहीं,
और उसके बाद भी मैं बोलती हूँ कि बहुत ध्यान रखिए, एहतियात रखिए ताकि प्रॉब्लम ना हो। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेलबोन पेन को रिकवर करने के लिए टेलबोन को टच होने से बचाना ज़रूरी है, जो कि कॉकिक्स कुशन या एक्टिवा की ट्यूब में बैठ के आप उसे कर सकते हो। ठीक है, तो वो ध्यान रखिए। और थोड़ा सा ना आप मसाज और सिकाई का ध्यान रखिएगा अपनी कमर पे। बाकी जो भी आप कर रहे हो करते रहिए, जो डॉक्टर आपको बता रहे हैं। जिससे आपको इतना रिलीफ हुआ है तो 100% भी आना चाहिए। बस प्रिकॉशंस आपने छोड़ने नहीं हैं, उनका ध्यान रखिए, कोई भी जल्दीबाजी मत करिएगा। ठीक है जी। आपने पूछा है कि क्या बिना कोई इंजरी के टेलबोन इफ़ेक्ट हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे सिर्फ स्लिप डिस्क थी, मेरी टेलबोन बिल्कुल कोई फ्रैक्चर नहीं था, कोई चोट नहीं थी। पर मुझे टेलबोन पेन आया, और वो भी आया तो कमर दर्द के काफ़ी टाइम बाद आया था। और वो बैठने से आया था, जब दर्द कमर में था और मैं बैठती रहती थी चेयर पे, और पालथी मार के बैठती थी चेयर पे। उसके बाद टेलबोन पेन आना स्टार्ट हुआ था। तो टेलबोन को बिल्कुल आप ये मत समझिए कि आपको चोट लगेगी तभी टेलबोन पेन होगा, नहीं। वो स्लिप डिस्क की वजह से ही टेलबोन पेन आता है। ठीक है। अगला सवाल ये पूजा जी का है, और इन्होंने पूछा है कि जब बेड पर बैठकर स्टडी करती हूँ, कमर बिल्कुल पीछे लगाती हूँ, तब भी बहुत पेन है। बेड पर बैठ के इसे यूज़ कर सकते हैं क्या। मुझे नहीं समझ आया आपने किसको यूज़ करने के लिए पूछा है। पर आप जो कह रहे हो ना, बेड पर बैठ कर स्टडी करते हो, तो आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो। मैं बहुत स्ट्रिक्टली बोलती हूँ कि बैठना है तो सिर्फ चेयर पे बैठना है। आपको स्टडी भी करनी है तो चेयर पे बैठ के टेबल को चेस्ट के बिल्कुल नज़दीक सटाकर आप बैठ के स्टडी करिए। कॉकिक्स कुशन रख के उस पर बैठना है। और ठीक है, और वो भी आधे घंटे से पहले ही आपको उठ के या तो लेटना है या तो थोड़ा वॉक करना है, आराम करना है। लेटोगे तो आपको आराम मिलेगा, वरना आप नहीं कर पाओगे, आपका दर्द बढ़ते चले जाएगा, आप फिर बिस्तर पे ही लेट जाओगे, तो आपकी स्टडी भी छूट जाएगी ना। तो इसीलिए अपनी तरफ से कुछ भी मत करिए। बेड पे बैठने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। आप बेड पे बैठोगे, पैर लंबे करके बैठोगे तब भी दर्द होगा, फालथी मारोगे तो टेल बोन से भी पेन आएगा, कमर से तो आएगा ही। तो मैं बता चुकी हूँ, आपको जो ठीक लगे आप वैसे करके देख लीजिए। फिर एक और सवाल था ये फैमिली से, और इन्होंने लिखा है कि मैम क्या आराम पड़ जाए तो भी हम 20 मिनट तक ही एक कोई भी काम करें, या फिर स्ट्रेट कमर रखकर बेल्ट लगाकर कंटिन्यू सारा काम कर सकते हैं। तो सारा काम करोगे तो फिर आप वापस से उसी तकलीफ़ में क्यों जाना चाह रहे हो। 20 मिनट से ज़्यादा आप 30 मिनट तक कर लो, फिर आप बैठ के आराम करो या लेट के आराम करो। क्योंकि अभी अगर आपको बिल्कुल आराम आ गया है, आप मान लो 80-90% आपको रिलीफ है, तब आप सोच रहे हो कि बेल्ट लगा के हम पूरा 2-3 घंटे काम निपटा के फिर लेटेंगे, तो फिर तो आप दर्द में आ जाएंगे वापस। ये मेरी सलाह है, बाकी आप करके देख सकते हो। अगर आपको आराम है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो करते रहिए। ठीक है ना। लेकिन आपको अगर दर्द वापस आता है तो फिर डिप्रेशन में जाता है बंदा, तो इस चीज़ का थोड़ा सा एहतियात रखिए। लगातार क्यों करना है, हो सकता है आधे घंटे से 40 मिनट हो सकता है आपको, कि आधा घंटे में आपको पेन नहीं आया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 40 मिनट कर लीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा मत करिए। ठीक है। अपर्णा जी का सवाल है कि मुझे स्लिप डिस्क प्रॉब्लम हो गई थी, अभी 2 मंथ हुए हैं, मैंने आपके बताए सभी रूल्स फॉलो कर रही हूँ, तो दर्द अभी भी है, क्या मैं वज़न उठा सकती हूँ। जब आपको दर्द है, आप वज़न क्यों उठाना चाहते हो, मेरी समझ नहीं आता। आप क्यों वज़न उठाना चाहते हो, आपको और प्रॉब्लम में बढ़ जाना है। ये मत करिए, गलती मत करिए। अगर आपको आराम है तब भी वज़न नहीं उठाना है, फिर आपको तो अभी दर्द बाकी है, फिर आप वज़न क्यों उठाना चाहते हो। मत उठाइएगा, वरना आप प्रॉब्लम में आ जाएंगी। ये आपने पूछा है कि लेकिन मैम थोड़ी देर पालथी मारकर बैठा जा रहा है तो बैठ सकते हैं। बिल्कुल नहीं, देखो मैं जो ये बताती हूँ ना, ये मेरा खुद का भुगता हुआ है, मैं कुछ भी अपने मन से बना के आपको नहीं बता रही हूँ। मैं जब मैं तकलीफ़ में थी और डॉक्टर ने मना किया था पालथी मारने को, तो मैंने सोचा नीचे बैठने को तो मना किया होगा ना। मुझे पैर नीचे लटकाने में प्रॉब्लम होने लगी थी, जैसे चेयर पे बैठते हैं ना, तो पैर लटकाने पे भी मेरी बॉडी को रिलीफ नहीं मिलता था, मतलब बहुत ही अनकंफर्टेबल होता था। तो मैंने पालथी मारना चेयर पे शुरू किया था, चेयर पे ही पालथी मार के बैठती थी, तो मुझे बड़ा सुकून मिल जाता था, मैं सच में बता रही हूँ। पर वो सुकून मेरा थोड़े दिनों बाद ही टेल बोन पेन में तब्दील हो गया। वो सुकून तो गया ही गया। फिर जब मैं बेड पे लेटती थी ना, तभी भी मेरा आधा हिस्सा ऐसा लगता था बॉडी का
लंबर से नीचे जैसे कहीं लटका हुआ रह गया है, वो नीचे ज़मीन पे आया ही नहीं है, बराबर नहीं आ रहा। तो वो प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई मेरी पालथी मारने से, तो मत बैठिए, ठीक है। ये एक सिस्टर है हमारी, इंस्टाग्राम पे बात हुई है और इन्होंने लिखा है मेरे लेग और कमर दर्द में दर्द बहुत कम हो गया था, 2 मंथ से आराम से थी, लेकिन परसों गलती से 3 किलो वेट उठाने से फिर से लेग पेन शुरू हो गया है। डर लग रहा है, प्लीज़ गाइड। आज 7 मंथ हो चुके हैं स्लिप डिस्क हुए। तो देखिए, जब आपको आराम आया तो आपको पता है कि आपको रिलीफ है, और आपने जब वज़न उठाया, 3 किलो वज़न कोई बहुत बड़ा वज़न नहीं होता है, लेकिन जब पेशेंट हैं जो स्लिप डिस्क के, वो 3 किलो वज़न उठाने के लिए झुकते भी तो है ना, वज़न उठाने के लिए। वो वज़न जब वो उठा रहे हैं तो सीधा लंबर के मसल्स पे जो जो जख्म भरने लगा था वो फिर से डैमेज हो जाता है, और इस वजह से वहाँ पे सूजन आती है, जिसकी वजह से दर्द आपको बहुत ज़्यादा फील होता है। इसलिए टेंशन मत लीजिए, रेस्ट करिए, कमर की मसाज और सिकाई करिए, और जो भी मेडिसिन आप ले रहे हो वो मेडिसिन कंटिन्यू कीजिए। प्रिकॉशंस और लाइफस्टाइल को मेंटेन करिए, तो आपको जहाँ पे आप थे ना वहीं तक वापस आ जाएंगे। और वज़न तो आप बिल्कुल अवॉइड करिए उठाना, ठीक है जी। अगला सवाल ये गज़ाला का था, जिन्होंने पूछा है कि अब भी दर्द थोड़ा कम होता हुआ है, पैर थरथराहट क्यों होता है, हाथ पैर में, क्या आपको भी हुआ था? तो मैंने आपका सवाल इसलिए भी लिया है क्योंकि ये बेशक मेरे साथ भी हुआ है। मतलब मैं अगर बहुत ज़्यादा देर बैठ जाती थी ना तो मेरी थरथराहट स्टार्ट हो जाती थी, पूरी होल बॉडी। मतलब ये नहीं कि सिर्फ कमर थरथरा, पहले कमर में स्टार्ट होता था थरथराहट, और फिर मेरा पैरों में, हाथों में, गर्दन तक, तब तो मुझे लेटना ही पड़ता था। तो थरथराहट होती है, ये तो मैं भी नहीं बता सकती कि ये क्यों होती है। जहाँ तक मुझे लगता है कि नसों के ऊपर जब प्रेशर आता है तो हमारी बॉडी हमें आगाह करती है कि आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो उस चीज़ को किसी न किसी तरह से बॉडी इंडिकेट तो करती है, तो थरथराहट होती है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि आप ही के साथ हो रहा है, बहुत सारे पेशेंट को होता है। अगर किसी को होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, ताकि दूसरे को भी आइडिया हो। अगला सवाल कमला जी का है और इन्होंने लिखा है कि मेरा भी भारी वज़न उठाने से की वजह से झटका लगा है, और उसके बाद चलना बैठना मुश्किल होता है और पैर में नस खिंचता है। तो आपको कमला जी सबसे पहले न्यूरोसर्जन को मिलना चाहिए, अपनी एमआरआई कराइए, अपने प्रॉब्लम की जड़ को पहचानिए और मेडिसिन वहाँ से स्टार्ट करिए, वहीं से आपको ट्रीटमेंट लेना है। साथ में आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना बिल्कुल बंद करना है। डॉक्टर जिस चीज़ को मना करेंगे वो बिल्कुल नहीं करनी है। अपने प्रिकॉशंस लीजिए। बाकी जो मैंने किया है, मैंने जो प्रिकॉशंस लिए हैं, जो मैंने लाइफस्टाइल की है, वो मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताई है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकती हैं, या फिर मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकती हैं मेरे चैनल पे जाके। वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा आपको क्या करना है और क्या नहीं। तो अपना ध्यान रखिए, घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाता है, बस आपको एहतियात बरतनी है, आपको सही दिशा में चलना है। तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप लोगों के कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद यही करती हूँ सब स्वस्थ हों जल्दी से जल्दी। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।